नमस्कार। आप देख रहे हैं बस्तक का मॉर्निंग एडिशन लाइव और देखते हैं बाजार की शुरुआत आज कैसे होती है। तराशा संकेत मिले जुले हैं। अमेरिकन मार्केट्स कल हायर एंड पे थोड़ा स्लिप हो गए, लाल निशान में क्लोजिंग आई अमेरिकन मार्केट्स की। और आज गिफ्ट निफ्टी तो सपाट है, लेकिन एशिया बाजार में मिला जुला कारोबार कर रहा है। मिसाल हैंगसेंग 1/4% नीचे है। डाउ जोन्स कल के सत्र में 1% नीचे चला गया। S&P 500 में 0.7% की गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक हायर एंड से थोड़ा स्लिप हो गया। प्रॉब्लम है ट्रंप की टैरिफ वॉर सरदर्द बन गई है और कल ऐलान ये हो गया कि 25% का ही टैरिफ लगेगा कनाडा पे। जो वो स्टील और एल्यूमिनियम यूएस इंपोर्ट करता है कनाडा से, उस पर 25% का टैरिफ लगेगा। इतना जबरदस्त तूल पकड़ गया था मामला। और बात हो गई थी 50% तक टैरिफ लगाने की। डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने की बात कर दी थी कनाडा के ऊपर। वहां पर ये मुद्दा था कि कनाडा ने पहले यूएस को बोल दिया कि अगर आप हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे तो हम 25% का इलेक्ट्रिसिटी सरचार्ज लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अच्छा, तो फिर हम 50% का टैरिफ लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। तो इतनी गर्मा गर्मी बढ़ गई कि 6-7 घंटे के अंदर अंदर ही ये मामला जो है ये सुलटाना पड़ गया दोनों ही देशों को। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले, ये जो 50% टैरिफ वाली बात है, इसको खारिज करते हुए सिर्फ 25% टैरिफ लगाने की बात की है। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि S&P 500 टूटते टूटते ऑल टाइम हाई लेवल से 10% नीचे चला गया, यानी कि करेक्शन टेरिटरी में चला गया। नैस्डैक पहले ही करेक्शन टेरिटरी में था। कल एप्पल का शेयर 3% गिरा तो टेस्ला फिर उछल गया 0.25%। अच्छा, वैसे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भारत में एंटर कर रही है। और कल भारती एयरटेल के साथ करार किया था, अब रिलायंस जियो के साथ भी करार कर लिया। तो ये बड़ी खबर है कि स्पेस एक्स जो है वो भारत में एंट्री कर रही है, यानी कि स्टारलिंक जो है उसकी इंटरनेट सेवाएं जो होंगी वो भारतीयों को अब मिलेगी। और इसका रास्ता अब साफ हो गया है। आज महंगाई के आंकड़े आने हैं भारत में, यूएस में। और भारत में आज आईपी के आंकड़े भी आने हैं। एक और डेवलपमेंट है इंटरनेशनल फ्रंट पे, वो है ये कि युद्ध विराम की स्थिति बन रही है यूक्रेन और रूस के बीच में। ऐसा हो सकता है क्योंकि 30 दिनों के युद्ध विराम को तैयार हो गया है यूक्रेन। यूक्रेन को यूएस से अब सुरक्षा सहायता जो है वो भी बहाल हो जाएगी। और वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स यूएस यूक्रेन के साथ शेयर करता था पहले, अब वो फिर से खुफिया जानकारी साझा करने को तैयार हो गया है। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है। 30 दिनों तक एटलीस्ट यहाँ पर युद्ध विराम की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। हमारे बाजार पे क्या करना चाहिए, इस पे बात करने के लिए मिथिल दोषी जी से मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं। मिथिल जी नमस्कार। पूरी न्यूज आपने सुन ली होगी अभी तक, मैंने जो इंटरनेशनल बताया सर गुड मॉर्निंग। है ना। हमारा बुलेटिन तगड़ा, मतलब सुबह सुबह सारी इंटरनेशनल खबरें फटाफट से 2 मिनट के अंदर अंदर समझाना है सब कुछ। अब यस सर। अब ये बताओ कि ये जो मार्केट में हो रहा है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी किसी के समझ से तो बाहर हो गई है। इनको खुद नहीं पता है जो ये बोलते हैं स्टॉक मार्केट गिर जाएगा। सर अभी इस पे ज्यादा वो खुद ही मार्केट के पर्सन है, ही नोज इट वेरी वेल। सो ही आई थिंक सो प्लानिंग के साथ उन लोग हर एक दाव उनका वैसा हो जाता है कि बाजार के साथ साथ उनका मूवमेंट रहे। और उसके बाद आपके बोलते हैं नहीं हमने तो मार्केट देखा ही नहीं, मतलब हमको तो पता ही नहीं मार्केट पे क्या होता है। बड़े मतलब ऐसा बात करते हैं जैसे पता भी है कौन सी टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं, पता भी है दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। बात ऐसी करते हैं जो किसी को समझ में ना आए। तो सब पता है पहले से कि ये मार्केट टूटने ही वाला है या फिर ऐसा करेंगे तो हो जाए। कल एकदम से अच्छा अच्छा बोल दिया। और ये युद्ध विराम की स्थिति भी कुछ डेवलप हो रही है। अच्छा फिर सर, ये हमारे मार्केट्स पे अभी आपका क्या आउटलुक है? क्या ये बाजार कल बहुत ही अच्छा रिकवर हुआ था, आज वो रिकवरी और कंटिन्यू होगी या फिर थोड़ा ट्रंकेटेड वीक के चलते थोड़ा सा हायर एंड पे मामला फिर से फंस जाएगा? देखिए, जो हिसाब से रैली आई है कल के दिन पे, अच्छी शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ लार्ज कैप के साथ साथ हमने मिड कैप में भी थोड़ी मूवमेंट देखी थी। तो एक्सपेक्टेशन है ये शायद से आज कंटिन्यूड रहे। गिफ्ट निफ्टी अभी आई थिंक सो 10 पॉइंट नीचे है अप्रोक्सीमेट। तो उतनी ज्यादा नीचे नहीं लग रही अभी के लिए, बट फ्लैट के लास्ट दो सेशन से हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिव ओपनिंग के बाद भी पुल बैक रैली हमें ड्यूरिंग द डे देखने मिल रही थी। तो कल का दिन भी वैसा ही था, सेम चीज। ऊपर पे 22,700 निफ्टी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो निकलता है तो हमें शायद से आगे शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट मूव देखने मिल सकता है। ओके राइट। सर पर आज के इस दिन में तो कोई ऐसी खबर नहीं है जो एक्सीडेंट साबित हो। कल तो इंडसइंड बैंक की बहुत बुरी तरह पिटाई हो गई थी। जिन भी वैसे आप ये बताओ आपके क्लाइंट्स के पास है कोई से कि फोन आया इंडसइंड बैंक में क्या करें, निकलने का मौका तो दे नहीं रहा था वो, 20% तक तो निकलने का मौका नहीं मिला। सर लकीली पैनिक मोड किसी का भी नहीं आया वैसा कि आई थिंक सो उतनी ज्यादा क्वांटिटी नहीं होगी, या फिर उनको पता ही था कि अब इतना गिरा है। तो क्वेरीज मेरे तक नहीं आई थी, शायद से डीलर्स और आरएम के पास आई होगी, बट एज अ रिसर्च साइड तक अब तक उतनी बड़ी नहीं आई कि अब क्या किया जाए कि लिया जाए।
तो लेने पे जो क्वेरीज आई थी, हमने बोला था जब तक पूरा क्लैरिटी नहीं आता तब तक के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच किया जाए, क्योंकि आगे की डेवलपमेंट्स कैसे होगी, तो एक वीक तक के लिए तो अवॉइड करना चाहिए, बाइंग भी और शॉर्टिंग भी, दोनों साइड के लिए। अच्छा, मार्केट ना कुछ ऐसी स्थिति में फंस गया कि ना बुरी खबर काम कर रही है ना अच्छी खबर काम कर रही है, तो इसको क्या माने, क्या टाइम पास करेगा मार्केट अभी? सर देखिए, ये कंसोलिडेशन जोन के मूवमेंट में ऐसा ही फेस हमेशा देखने मिलता है। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स में ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव डेवलपमेंट्स में भी थोड़ा क्रैकडाउन होता है, ज्यादा नहीं होता। बट इंपॉर्टेंट है कि मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ये रिएक्ट कैसे करता है। साथ ही साथ में ऑफ कोर्स इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स भी है कि अगर वो हैंड इन हैंड चलता है तो शायद से कुछ फर्दर पुश बैक आए यहाँ पे। पर अभी के लिए तो कंसोलिडेशन जोन लग रहा है सर, देखते हैं कि 22,700 के ऊपर भी कैसे मूव आगे के लिए देता है निफ्टी पे। आपने अपना फिर से बैकग्राउंड चेंज कर लिया सर? नहीं सर, वही है। अच्छा, एंगल चेंज कर लिया, मार्केट चढ़ेगी इससे क्या? यस सर, चाहिए था कि दोनों चीज मूव लाइन इन लाइन हो जाए, तो वैसे हम थोड़ा भी वास ट्राई कर रहे हैं कि कौन सी दिशा मार्केट के लिए अच्छी रहेगी वही हमारे वैसे, साइड से। हाँ, थोड़ा वास्तु चेंज करने से क्या पता है असर पड़ जाए। बहुत ही जबरदस्त ऑफिस लगता है मेरे को आपका वैसे। अच्छा, लेकिन सर हमारे व्यूअर हैं प्रफुल्ल ठाकरे जी, वो तो पहला कमेंट करते हैं, उन्होंने बोला कि आरबीआई सब बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर नजर रखी हुई है आरबीआई ने, बहुत सारे बैंक लपेटे में आ जाएंगे। ये हुआ क्या है कल सर? कुछ वो आपको, अगर आपकी फंडामेंटल टीम वालों ने बताया हो कि ऐसा क्या हो गया था, ये जिनका डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में जो ऐसी खुरपेच निकल आई, और उसके बाद क्या और भी बैंक्स कुछ बात हो सकती है कि चेक हो सकते हैं डेरिवेटिव पोर्टफोलियो, या फिर ये वन एक्सेप्शन था? वन ऑन एक्सेप्शन लग रहा है सर, बिकॉज हर एक का हेजिंग मैकेनिज्म तो होता ही है। इंटरनेशनली उनकी जो भी पैसे आते हैं वहां पे वो डॉलर के सामने हेज करने के लिए मूव होते हैं। बट अभी इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि इंडसइंड अपनी ही सिक्योरिटीज के सामने सिक्योरिटीज के साथ ही हेज पोर्टफोलियो करवाता था, जो कल के इवनिंग शो पे हमने देखा भी था कि उन्होंने बोला कि 1 अप्रैल के बाद से उन्होंने और किसी ब्रोकर को अपॉइंट किया था। तो जो रिपोर्टिंग होती है, आई थिंक सो वहां पे कुछ तो इशू था, जिसकी वजह से ऑडिट में भी वो सेम कंटिन्यूड रहा। बट इवनिंग टाइम पे थोड़े डेवलपमेंट अपडेट्स हुए जो अभी तक पुख्ता नहीं है कि ये चीज राइट है कि नहीं, तो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे बाकी की तरफ से आई थिंक सो बाकी जो सिक्योरिटीज और बैंक्स होते हैं, आई थिंक सो वो रिपोर्टिंग अपने हिसाब से करते रहते हैं रेगुलरली। ये वन ऑफ केस हो सकता है ऑफ कोर्स। हाँ, यहाँ से स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्टनेस और बढ़ जाएगी हर एक के लिए, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा बैंक्स के लिए कि ऑडिटिंग जो 3 महीने में होती थी शायद से फोर्टनाइटली कर ले कि कुछ और चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, मैं ऐसा करता हूँ कि स्टॉक चार्ट्स भी लगा देता हूँ इस समय, और उससे मदद मिलेगी। पहले तो निफ्टी पे बात करते हैं, इंडेक्स पे, कि वो भी क्या होने वाला है, और वो आप रेंज बता दीजिए सर जिसमें ये आपको लगता है कि डेरिवेटिव यहीं पर ही सिमट के रह जाएगा। मैं देख रहा हूँ मैक्स पेन लेवल लगभग 24,500 के आसपास ही वहीं पर ही खड़े हैं, 24,497 के लेवल की क्लोजिंग है। हम क्या 24,500 के लेवल के ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देंगे? इतना आसान है क्या मार्केट के लिए? वो माफ कीजिएगा, बाईस देखिए 24 कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में? ये बाय। आज कुछ अच्छा अच्छा निकला है मुंह से, तो क्या पता तेज है। 22,500 के लेवल के ऊपर ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देंगे? देखिए अभी के लिए तो जो हिसाब से मूवमेंट है, ऑफ कोर्स कल के क्लोजिंग के बाद से जो 10 पॉइंट्स जो हम देख रहे हैं वो तो आई थिंक सो रूल आउट हो जाएगा। अगर ओपनिंग हमें मिलती है बेटर तो वो ज्यादा अपसाइड के लिए अच्छी रहेगी। 22,700 हायर साइड पे एक इंपॉर्टेंट जोन है, अगर वो निकलता है तो ऑफकोर्स हम थोड़ी शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम देख पाएंगे। अगर हम पीसीआर डेटा की भी बात करें तो कल के दिन पे पीसीआर का क्लोजिंग आया निफ्टी का 1.09 पे, जो पहले था 0.91 लेवल्स। तो और हम देखें एफआईआईस की भी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है वो 18% पे ही है, तो ना गिराव आया है लास्ट कल के दिन में भी। और कल के दिन पे एक और चीज अच्छी बात है कि इंडेक्स मैनेजमेंट अच्छी तरह से हुआ था, तो स्पेसिफिक स्टॉक्स में भी अच्छी खासी मोमेंटम आई थी, तो रिलायंस में भी थी और बाकी के स्टॉक्स में भी आईसीआईसी थी। बैंक में थी। आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा तगड़ा रहा था पूरे दिन पे, तो कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट अच्छी तरह से देखा गया था। आज के दिन पे भी कंटिन्यूड मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल की देखा जाएगा तो ओवरऑल वो मोमेंट हमें मिली तो शायद से 22,700 इनिशियल लेवल हम शायद से आज के दिन पे देख पाए। और लोअर साइड पे मैक्सिमम कहां पर सर? मतलब कल ना एकदम से नीचे गए थे, 22,300 के आसपास से खरीदारी होती हुई नजर आई थी, तो आज कौन सा नीचे का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा? देखिए अगर कल के इंडिविजुअल कैंडल को ध्यान में रखे तो 22,430 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर वो लेवल सस्टेन होता है तो हम शायद से थोड़ी फर्दर मोमेंटम देख पाएंगे, क्योंकि वो लेवल के आसपास में ही
एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन बना था 450 430 के आसपास। तो वो इंपॉर्टेंट एक लेवल रह सकता है, ये जहां से हम थोड़ी मूवमेंट आगे की तरफ देख। ओके राइट सर, बैंक निफ्टी ह्यूजली अंडर परफॉर्म कर रहा है। ह्यूजली क्या, पहले चल गया, पहले टिका हुआ था हायर लेवल पे जब मार्केट बाउंस बैक नहीं कर रही थी, लेकिन जब से मार्केट ने बाउंस बैक करना शुरू किया ये हिलने को तैयार नहीं हो रहा है। और कल तो खैर आफत बना हुआ था इंडसइंड बैंक, वैसे इंडसइंड बैंक का मार्केट कैप यस बैंक से नीचे चला गया। बताओ इंडसइंड बैंक का मार्केट कैप यस बैंक से भी कम है, इतनी जबरदस्त तरीके से टूटा। हाँ, पहला सवाल बैंक निफ्टी पे, दूसरा जो सवाल है दैट इज ऑन आईसीआईसीआई बैंक, यहां पर क्या करना चाहिए? देखिए बैंक निफ्टी का पहले व्यू दे देता हूँ। ऑफकोर्स बैंक निफ्टी अभी मेजर लेवल सपोर्ट लेवल के आसपास पर ही ट्रेड कर रहा है। ऑफकोर्स वीकनेस जो थी वो मेजरली इंडसन की वजह से थी, और शायद से ये बैंक निफ्टी पे थोड़ा, अगर आज के कारोबार में भी इंडसन और वीक रहा तो यहाँ पे थोड़ी हम मोमेंटम डाउनसाइड देख सकते हैं। पर बाकी के बैंक्स की तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक में मूवमेंट में हमें, जैसे कल आईसीआईसीआई बैंक की जब हम बात करें तो ऑफकोर्स आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छा खासा मूव दिया। यहाँ पे हम एक, अगर आज के दिन पे फॉलोअप रैली आई तो हमें 200 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दिखेगा 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो ये एक अच्छा खासा फुल बुलिश बुलिश कंफर्मेशन रहेगा। प्लस ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर भी निकल जाएगा जो इनिशियल टॉप से बना हुआ है 1350 के लेवल से। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम यहाँ पे पुल बैक रैली देख सकते हैं 1280 से लेके 1300 के लेवल के लिए। ये ऐसा होता है ना आजकल, 2-2.5% पे तो आईसीआईसीआई बैंक 2.5% ऊपर है, तो ऐसा होता है कि 2-2.5% ऊपर निकला है तो फिर वापसी, ऐसा भी तो होता है। लंबे समय तक कौन होल्ड कर रहा है पोजीशन? देखिए अभी के लिए तो वैसा कोई स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव डेवलपमेंट ही दिख रहा है आईसीआईसीआई में। और आईसीआईसीआई अच्छा खासा अक्यूमुलेशन मूवमेंट में भी था, अगर देखा जाए तो अच्छे खासा कंसोलिडेशन में से स्लोली स्टेडीली मूव होता गया है। तो यहाँ पे हमें वो एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट इमीडिएट लेवल पे जैसे मैंने बताया कि 1260 के ऊपर निकला तो हम 1280 1300 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर, रिलायंस के ऊपर और भारती एयरटेल के ऊपर आपकी राय? एक तो टेलीकॉम का डेटा है जिसमें फरवरी महीने, माफ कीजिएगा, ये जो डेटा दिसंबर महीने का आया है इस बार ना, हाँ, तो जो ये डेटा दिसंबर 2024 का आया है इसको नवंबर महीने के तुलना करो तो रिलायंस जियो के एडिशंस बहुत सॉलिड हैं। सब्सक्राइबर बेस में 39 लाख का सब्सक्राइबर बेस एडिशन हुआ है, जो कि नवंबर में 12.12 लाख का था, और भारतीय एयरटेल का एडिशन हुआ है 10.33 लाख, जो कि नवंबर में -11.36 लाख था। तो ये तो हो गई सब्सक्राइबर एडिशन की बात, दोनों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो बड़ी बात थी वो तो ये स्पेसएक्स आ गया भारत में। बताओ, जो ट्रम्प चाहते थे वही वही हो रहा है, कंपनियां उन्हीं की आ रही हैं। तो स्पेसएक्स के साथ करार कर दिया है रिलायंस जियो ने और भारतीय एयरटेल ने, और स्टारलिंक की हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं देगी रिलायंस जियो। भारतीय एयरटेल अभी तो चक्री बनी हुई आती है हमारे इंटरनेट पे, अब वो तेज हो जाएगी, मतलब अब इंटरनेट की सेवाएं जो है वो बहुत तेज हो जाएगी। तो वो गुनगुन गुनगुन जो होता है ना इंटरनेट पर, शायद वो ना हो। सर मतलब कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। एक तो ये बताएं कि ये अभी करें क्या, इंटरनेट तो इन्हीं की कंपनियां हैं, रिलायंस के पास भी है इंटरनेट की कंपनी। अभी करना क्या चाहिए, ये स्पेस में बहुत तगड़ी अब एक तरीके से जंग यहां पर भी शुरू हो जाएगी। पर जैसे डेटा सेंटर्स में भी मूव है, एक्सपेक्टेड है, एआई में मूव है हाँ, ऑफ डेटा कोर्स। सेंटर, यहाँ यस। पे फर्दर मूवमेंट हमें यहाँ पे भी देखने मिल सकती है। एयरटेल बीइंग लीडर इन बाकी सबके कंपैरिजन में, और अच्छे सब्सक्राइबर बेस के साथ यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है कि एयरटेल कंटिन्यूड मोमेंटम दे सकता है। डिस्क्लेमर के लिए, कल के दिन पे हमने एक ऑलरेडी बुल कॉल दी हुई थी ये स्टॉक पे, क्लोजिंग अच्छी आई हुई है। आज की एक्सपेक्टेशंस है कि यहाँ पे एक बार हम शायद से 1680 1680 1700 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हायर साइड पे। बल्कि हमारा ऊपर फर्दर टारगेट 1765 का है यहाँ पे ऑलरेडी, जो हिसाब से हमने जो कॉल फ्लाई रिसर्च कॉल दी हुई है। बट एक्सपेक्टेशन है कि 1700 के लेवल्स के आसपास तो हम शायद से एक मूव अच्छी देख पाए। तो उनका ही नहीं शेयर चल रहा, बताओ टेस्ला कहाँ चल रहा है अभी? अभी तो उन्हीं का ही नहीं चल रहा। हाँ, ये है उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार खुल गया, जो वो चाहते थे वो खुल रहा है धीरे धीरे, बड़ा बाजार। तो भारत में एंट्री हो रही है भाई साहब, एलन मस्क की सारी कंपनियों की, देख लो आप, अपना अपना हिसाब खुद लगा लो। भारतीय एयरटेल तो ऊपर ही जा रहा है। उसके बाद रिलायंस, सर रिलायंस भी तो चलना शुरू हो गया, ये इत्तेफाक की बात ही होती है क्या? यही दो स्टॉक्स चल रहे हैं बताओ, रिलायंस और भारतीय एयरटेल। और अब स्पेसएक्स की खबर भी आ गई है। यस सर, देखा जाए तो देखिए रिलायंस ने लास्ट 2 दिन से अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा था। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 1300 का,
जब तक 1300 के ऊपर नहीं जाता तब तक शायद से हम थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थोड़ी कम देख पाएंगे। 1300 के ऊपर निकलता है तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग मूवमेंट और हायर साइड पे बुलिश मोमेंटम देख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत पहले के टाइम अच्छा खासा एक सपोर्ट था, जिसके क्रैकडाउन होने के बाद से हमने एक अच्छी खासी शॉर्ट बिल्टअप मोमेंटम भी देखी हुई थी। एम्बिट का मेरे ख्याल से आज एक नोट आया है, वो आईटीसी होटल्स के ऊपर है। उन्होंने 37% का अपसाइड टारगेट दे दिया आईटीसी होटल्स पे। मैं ये देख रहा था कि इसमें ना कुछ होटल्स हैं, जैसे कि कामत होटल हो गया और ताज जीवी के हो गया। आप इनके चार्ट्स देखो, आपको दिखेगा कि भैया ये कौन सा रिसेशन आ रखा है। एकदम से चार्ट्स ऊपर ऊपर ही है। मैं आपको व्यूअर्स को दिखाता हूँ। ताज जीवी के ये इस तरीके से, और उसके बाद एक है कामत होटल, और ये इस तरीके से, ये भी ऊपर। और अब आईटीसी होटल्स के ऊपर आज ब्रोकिंग हाउस का नोट है पॉजिटिव। टारगेट मेरे ख्याल से 230 होगा कि नहीं पता नहीं, बाजार की ऐसी स्थिति में। सर आप बताएं, हो जाएगा 230? ऑल टाइम हाई लेवल्स पे पहुंचेगा आईटीसी होटल्स? है इतनी जान इसमें? देखिए डेटा तो ऑलरेडी वैसे कम है टेक्निकली, बट देखा जाए तो एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के अंदर है। जितना डेटा अवेलेबल है 180 और 160 के बीच में, तो ऑफकोर्स डिप्स मिलता है तो 160 के लेवल पे एक बार यहाँ पे शायद से खरीदने की व्यू बन सकती है यहाँ पे। और हायर साइड पे 180 के ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स नेक्स्ट टारगेट ये कंसोलिडेशन का ही 20 पॉइंट का रेंज है, तो 200 रुपया इजिली वो कंसोलिडेशन टारगेट बनता ही है। अच्छा, और हमारे जो व्यूअर हैं सुमित रघुवंशी जी, उन्होंने यही पूछा था आईटीसी होटल के ऊपर, तो ब्रोकिंग नोट तो आज पॉजिटिव आ गया सर। कभी फंसा फंसा लग रहा है, लेकिन हाँ, होटल सेक्टर से जुड़ी बहुत सारी कंपनियां लोअर एंड पे रिकवर कर रही हैं। बाजार की स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि आप इतना बढ़ चढ़ कर खरीदो, तो डिप्स में ऐड करने वाले ही स्टॉक्स हैं। भविष्य पॉजिटिव है, ये समझ में आता है। और उसके बाद फिर वो पूछ रहे हैं ये लेमन ट्री, एक और स्टॉक, सर इस पे क्या राय है आप? देखिए लेमन ट्री में अभी थोड़ा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट मेजर सपोर्ट आता है 110 111 के आसपास पे, तो बाय ऑन डिप बन सकता है यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल साइंस बनती है तो वो लेवल से। या फिर हायर साइड पे 135 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम बुलिश मूवमेंट आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए वेट एंड वॉच कर लिया जाए, क्योंकि बीच में स्टॉक चला है 126 का कल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। तो यहाँ से एक्सपेक्ट है कि अगर वो डिप पे मिलेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या फिर ब्रेकआउट के ऊपर देख पाएंगे एक बार। हम्म। अनीस अहमद खान जी, जी हाँ, आप जो बोल रहे हो अनीस जी, वो बात तो सही है कि क्या रेगुलेटर्स पहले फोर्स ही नहीं कर सकते कंपनी मैनेजमेंट की मैनिपुलेशन? फोर्स ही तो खैर नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ जरूर से ज्यादा हो जाता है कभी कभी। बताओ, इंडसइंड बैंक में ही नहीं समझ में आया, वो भी मामला कितना पुराना निकल के आया है। फोर्स ही तो छोड़ो, यहाँ तो बैक डेटेड एंट्री पकड़ी गई है। तो फोर्स ही तो क्या ही करवाएं, पता नहीं क्या ही कर लें। तो बात तो आपकी सही है, थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए। आजकल तो बहुत बातें होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो सकते हैं, होता नहीं, पता नहीं इतना जबरदस्त। कल तो नेगेटिव न्यूज की भी हद हो गई इंडसइंड बैंक में, बहुत जबरदस्त। रजा वो तो छोड़ो, एक और थी। ये एक कंपनी है सर, आपको पता है टीजीएस, क्या नाम है, टीजीएस ट्रांजैक्ट ना? अरे वो कौन सी कंपनी थी जो कल एकदम से विवादों में आ गई थी? सर ट्रैक नहीं कर रहे होंगे तो मूवमेंट नहीं देखी नहीं होगी। नहीं, अरे जबरदस्त है सर, मतलब आई उसका वो आ रखा है। अभी बताता हूँ। एजीएस, टीजीएस बोल रहा हूँ, एजीएस ट्रांजैक्ट। ये ना टी कैटेगरी का स्टॉक है, और बताओ, डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट पे। अब इसका आईपीओ आया था 2022 में 175 रुपए पे। एजीएस ट्रांजैक्ट लिमिटेड का भी चल रहा है 14 रुपए। 175 से 14 हो गया, बताओ। अब डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट पे, पैसा दे नहीं पाए अपने क्रेडिटर्स का। और ऊपर से जो पेटीएम में पैसे डालते हैं ना, एसबीआई के पेटीएम में ढंग से पैसे जा रहे हैं ना, फिर आईसीआईसी के पेटीएम में ढंग से पैसे जा रहे हैं, एटीएम में, माफ कीजिएगा। तो एटीएम में जो पैसा डलता है उसमें थोड़ी दिक्कत हो गई है, तो उनको नई सर्विस प्रोवाइडर्स की तलाश है बैंकों को। अब बहुत सारे एटीएम प्रभावित हुए हैं। आपके पैसे निकल रहे हैं ठीक से एटीएम से? सर यूपीआई के जमाने में अभी एटीएम का यूसेज वैसे भी कम है। हाँ, ये अच्छा पॉइंट। पर ना वो मैं कभी कभी एक दो बार गया था वीकेंड पे ना देखने के लिए एटीएम में, तो वाकई थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरे को लगा लिक्विडिटी क्राइसिस मतलब होगा कुछ, मैं तो ज्यादा से सोच लेता हूँ ना, फिर कहीं आरबीआई का कोई लिक्विडिटी क्राइसिस ये वो मामला में हो गया। पता कि कोई ऐसी कंपनी भी हो सकती है जो उसमें एटीएम प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर है, और वो ही डिफॉल्ट करके बताओ। तो ठीक है, कोई नया प्रोवाइडर आ जाएगा, एटीएम तो चलते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कंपनी नहीं, फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग थे और तड़ातड़ टूटी है, बहुत जबरदस्त। एक और कंपनी है, वो थोड़ा खैर अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स। तो वो फिर भी ठीक है। तो जिसका एजीएस से नुकसान हो रहा है उसी सेक्टर में,
रहना है तो फिर सीएमएस इन्फो सिस्टम्स एक और कंपनी है जो यही काम करती है, सेम एटीएम सर्विस प्रोवाइडर है। अच्छा, व्यूअर्स के पास चलते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ लाइंड अप है सर, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। और उसमें सुमित जी का एक और प्रश्न, वो बोल रहे हैं एसबीआई, एमएनएम, आईटीसी, ये 3 स्टॉक्स आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए एसबीआई 750 के ऊपर अगर निकलता है तो हम फर्दर यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देख पाएंगे, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के लेवल्स भी देखेंगे, प्लस आरएसआई अपने बुल जोन में एंटर भी कर सकता है। अभी के लिए देखा जाए तो आरएसआई अपने 50 के लेवल्स पे चल रहा है। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है हमें, बट कंफर्मेशन 750 के ऊपर आएगा क्योंकि ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर भी निकलेगा। इमीडिएट सपोर्ट हम यहाँ पे 710 के आसपास का लेके चलेंगे। नीचे 710 और ऊपर कितना? 750 के ऊपर फर्दर बाइंग मोमेंटम कंफर्मेशन आएगा। तो 710 और 750 की रेंज। उसके बाद फिर ये जो नेक्स्ट है दैट इज अशोक लेलैंड, नहीं सॉरी, एमएनएम और आईटीसी पे पूछा था, तो पहले एमएनएम। देखिए एमएनएम का देखा जाए तो अपने रिसेंट जो हाई बना था 2800 के आसपास, जो उसका रेजिस्टेंस जोन था, वहीं से रिवर्स हुआ है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक मल्टीपल ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन बनने के बाद एक कंसिस्टेंटली यहाँ पे लो टॉप लो बॉटम हमने देखा हुआ है 3200 से लेके अब तक। और 2800 के लेवल पे जो रिजेक्शन हमने आया हुआ है वो भी एक नेगेटिव कंफर्मेशन है। तो इमीडिएट सपोर्ट बनता है 2550 पे। अगर 2800 के ऊपर निकलता है तो ये स्टॉक को रिवॉच किया जा सकता है। तब तक के लिए यहाँ पे ये स्टॉक को थोड़ा अवॉइड करेंगे तो बेटर है। लॉन्ग है तो 2550 का एक मेजर सपोर्ट है, उसको लेके चले। अच्छा, फिर है सर आईटीसी के ऊपर क्या करना चाहिए? ये स्टॉक अभी चल नहीं रहा है बहुत। एफएमसीजी स्टॉक्स में सबसे तेज अब हाल फिलहाल में चला है हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी फिर पीछे रह गया। देखिए आईटीसी अभी के लिए तो थोड़ा वीकर जोन पे है जब तक 420 के लेवल्स के ऊपर पार नहीं होता। यहाँ पे 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज का एक क्रॉस डाउन ओवर है जो एक नेगेटिव कंफर्मेशन भी है। बट कंसोलिडेशन मूवमेंट जो अभी लास्ट हम 3-4 हफ्तों से देख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो 420 के ऊपर आता है तब एक बार हम रिवॉच कर सकते हैं। और आरएसआई भी अपने मल्टीपल लेवल से रिवर्स हुआ है, तो देखना है कि 420 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे फर्दर बुलिश कंफर्मेशन आ सके। तब तक के लिए बाइंग के लिए अवॉइड रखेंगे। 420 के ऊपर शायद से हम वापस एक बार रिविजिट करके बुल कॉल के लिए देख पाएंगे। अशोक लेलैंड के ऊपर आपकी राय? हालांकि हिंदुजा ग्रुप तो कल के सत्र में एकदम से हिल गया अभी, पर अशोक लेलैंड 199 तक आया सर, ये वापस अब 180 की तैयारी कर रहा है या फिर यहीं से चढ़ेगा? देखिए अगर आज के अगर ये कंटिन्यूड 195 के नीचे अगर गया तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद से एक ब्रेकडाउन आए और 180 और 150-60 के लेवल्स दिखा सकता है। क्योंकि जो हिसाब से कंसोलिडेशन में लास्ट जो फॉल आया हुआ है 225 से लेके लास्ट मंथ 27 फेब से लेके अब तक में, तो वो कहीं ना कहीं है कि एक ये फॉल थोड़ा इम्पल्सिव मूव है। तो ये थोड़ा वीकर जोन पे ज्यादा दिख रहा है। तो इंपॉर्टेंट है 195 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो शायद से शॉर्ट साइड की पोजीशन के लिए हम देख सकते हैं। ओके। गोदरेज कंज्यूमर 27 मार्च की 1030 की कॉल ले रखी है सर, इसके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होंगे? 1030 की कॉल 27 मार्च, गोदरेज कंज्यूमर, रवि कोलिया जी। देखिए गोदरेज कंज्यूमर पे डबल बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये 1060 के ऊपर निकलता है तो ये फर्दर मोमेंटम है। कल के दिन पे देखा जाए तो ओपन लो ऑलमोस्ट सेम था और वहां से हमने मोमेंटम भी देखने मिली थी। आज के दिन पे इम्पोर्टेंट सेम लेवल के कल का लो जो है 1025 इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर वो लेके ही चलता है तो यहाँ पे हम मोमेंटम शायद फर्दर देख पाए। इमीडिएट रेजिस्टेंस 1100 के आसपास का है, तो कॉल में बने रहने की राय होगी यहाँ पे। 1100 के आसपास अगर एक बार देखना चाहिए कि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा कर लिया जाए। फिर सन फार्मा की 27 मार्च की 1660 की कॉल, 1660 की कॉल, इसका टारगेट और स्टॉप लॉस? देखिए ओवरऑल फार्मा सेक्टर पे हम एक्सपेक्ट करें एक पुल बैक मोमेंटम देखने मिले, जिसमें से सन फार्मा पे भी हमारी ऑलरेडी कल के दिन पे एक रिसर्च कॉल बाय कॉल अपडेट हुई दी गई थी। 1700 का इनिशियल लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर बाइंग मोमेंटम है ऑलरेडी बाय है तो ऑफकोर्स कंटिन्यू करनी चाहिए पोजीशन।
1680 के ऊपर फर्दर मोमेंटम कंफर्मेशन आएगा 1700 के पहले इनिशियल टारगेट के लिए। शैलेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं अदानी पावर में क्या करना चाहिए सर? अदानी पावर, हाँ जी, हाँ जी। देखिए लास्ट टाइम भी हमने जब ये स्टॉक पे अपडेट दिया था, हमने यही बोला था कि इसमें बाय बाय कंसोलिडेशन ग्रेजुअल मूव आता है डाउन साइड पे, बेस बना के वापस एक दो स्पाइक मूवमेंट देखने मिलता है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि इसका जो बेस फॉर्मेशन बन रहा है ऐसे सिचुएशंस पे, वो इम्पोर्टेंट रहता है। अभी के लिए मेजर सपोर्ट आता है 470 पे। अगर हम यहाँ पे 525 के ऊपर स्टॉक को बढ़ता हुआ देखते हैं तो शायद से एक पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं 450 475 के लिए। 600 पे मेजर एक रेजिस्टेंस है जो 200 डे मूविंग एवरेज का भी आता है, तो थोड़ा कॉशियस वहां पे हमें देखना है, क्योंकि ये स्पाइक मूवमेंट्स में कहीं ना कहीं साथ ही साथ में प्रॉफिट टेकिंग मूव भी बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लेवल्स के ऊपर आता है तो थोड़ा कॉशियस है कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अगर ऑलरेडी लॉन्ग है तो। आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं सर जहां पर आप समझते हैं तेजी बन सकती है? देखिए एनर्जी स्पेस और फार्मा ये दोनों हमारे उस पे था, जिसमें से हमारा मेजर फोकस अभी के लिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी पे है। कल के दिन पे एक अच्छी खासी रैली देखने मिली थी हमने, ऑफ कोर्स ये कॉल भी हमने कवर किया हुआ है। कल के दिन पे 615 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आया, बट ऑलमोस्ट मल्टीपल रेजिस्टेंस के आसपास आया हुआ है। अगर आज के दिन पे 617 618 के ऊपर निकलता है और सस्टेन रहता है तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है 630 650 के लेवल्स हायर साइड पे हम देख पाए टेक्निकली। तो जीएसडब्ल्यू एनर्जी और दूसरा स्टॉक कोई और है आपके रडार पर? सर बाकी दो तो ड्यूरिंग अभी जस्ट डिस्कस हो गए, सन फार्मा था और गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज कंज्यूमर नहीं सर, सन फार्मा हमने कल के दिन पे दिया था, जेएसडब्ल्यू दिया हुआ था, भारतीय भारतीय एयरटेल। एयरटेल, भारतीय एयरटेल। तो ये तीन हमारे साइड से दिए गए थे। ऑफ कोर्स आज की इस मूवमेंट में हम आगे फर्दर देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन क्या है, बट एनर्जी स्पेस स्टॉक्स में मूवमेंट है, टाटा पावर में भी है और एक्सपेक्ट करें कि फर्दर रैली देखने मिले 360 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे हम फर्दर बुलिश मूवमेंट देख पाएंगे। ओके राइट, एक बार देखें आज भारतीय एयरटेल कहाँ पर ऊपर ऊपर है, क्योंकि खबर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गई भारतीय एयरटेल के लिए। और आज प्री मार्केट की जो ओपनिंग अभी होती हुई नजर आ रही है भारतीय एयरटेल की, दैट इज 2% अप, 2.2%। अभी तो खैर फ्रीज नहीं हुए लेवल्स, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स रिलायंस और भारतीय आज शुरुआती सत्र में ऊपर जाएंगे। भारतीय एयरटेल के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल क्या है सर? 1700 के आसपास खुल गया तो? देखिए 1700 के आसपास खुला तो एक्चुअली वही उसका मेजर लेवल है, जैसे मैंने बताया कि 1700 एक इमीडिएट लेवल रहेगा। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट का भी एक मूव अप है। हमने लास्ट टाइम एक सेशन देखा था जहां पे 13 फेब के दिन पे, जहां पे 1728 का एक हाई बनाया था, क्लोजिंग भी दिया हुआ था, बट नेक्स्ट फॉलो अप डेज में हमने कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी थी। तो सिमिलरली 1730 के आसपास पे ये कंटिन्यूड एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हो सकते हैं, थोड़ा कॉशियस रहेंगे यहाँ पे, बट उसके ऊपर सस्टेनेबल मूव रहता है तो 1750-60 के लेवल्स हायर साइड पे एक्सपेक्ट करते हैं हम। 1.5% ऊपर खुलेगा 1690 के लेवल पे भारतीय एयरटेल। रिलायंस 1258 के लेवल पे खुलेगा और फिर निश्चित रूप से एक और शेयर चलने को तैयार होगा, दैट इज टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स पे आपकी राय क्या है? आज 1% ऊपर खुल रहा है। देखिए मेजर इसका जो रेजिस्टेंस जोन है वो 700 रुपए के आसपास पे है, तो हम बुल कॉल जब उसके मेजर लेवल के ऊपर नहीं निकलता तब तक के लिए वेट करेंगे। बट ऑफ कोर्स इसने सिमिलर बेस फॉर्मेशन बनाया हुआ है जो ऑलमोस्ट 2023 में 23 अक्टूबर के आसपास से लेके पूरा पूरा एक महीना ऑलमोस्ट एक रेंज बाउंड मोमेंटम में था, सेम सिमिलर बेस के लो से रिवर्स हुआ है जो है 600। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये उसके ऊपर निकल कंटिन्यूड मोमेंटम हुआ 700 के ऊपर निकला तो एक पुल बैक रैली देख सकते हैं 720 750 के ऊपर के आसपास में। साथी जी बोल रहे हैं रिफेक्स इंडस्ट्रीज के फ्रेश बाइंग लेवल्स क्या हैं सर? 401 पे है। Yes. अभी के लिए देखा जाए तो ये स्टॉक ओवरऑल एक रेंज मोमेंटम में है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। इसका ब्रेकआउट मोमेंटम आता है परसों के हाई का 431 433 के ऊपर।
अगर 433 के ऊपर निकलता है तो हम 450 475 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक हम पर्सनली मैं ज्यादा ट्रैक नहीं करता, बट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो अगर ऑलरेडी बाइंग है तो होल्ड कर सकते हैं। सपोर्ट इमीडिएट आता है यहाँ पे, जो रिसेंट लो बना था 370 के आसपास का, वो लेके चल सकते हैं। गोदरेज एग्रोवेट पे खबर ये है कि क्रीम लाइन डेयरी में जो और 48.06% हिस्सा खरीदना चाहते थे वो खरीद लिया। 930 करोड़ रुपए में खरीदेगी 48% हिस्सा क्रीम लाइन डेयरी प्रोडक्ट्स का गोदरेज एग्रोवेट। आज ये स्टॉक तेज खुल रहा है, इसमें ताकत सर और तेज हो सकता है। देखिए ये स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन मोमेंटम में लास्ट आई थिंक सो 3 क्वार्टर से, तो 3 क्वार्टर से एक रेंज बाउंड मोमेंटम में, जिसकी रेंज ऑलमोस्ट चलती है 786 ऑन द हायर साइड और नीचे पे 675 ऑन द लोअर साइड। तो अगर 786 के ऊपर निकलता है तो ऑफकोर्स ये कंसोलिडेशन का टारगेट लेते हुए देखे तो ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट की मूवमेंट हम हायर साइड पे देख पाएंगे। 850 860 के लेवल्स ऊपर पे देख पाएंगे यहाँ पे, बट 786 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा तो। और उसके बाद आज के सत्र में जो खुलेंगे तो लगभग 38 पॉइंट्स के गैप अप के साथ निफ्टी की शुरुआत हो रही है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि नीचे जाएंगे, लेकिन हम चल पड़े ऊपर। 22536 के लेवल पे ओपन हो रहे हैं आज। 22536 कुछ मार्क करके रख लेते हैं सर इंपॉर्टेंट लेवल। अभी का क्या एक रेजिस्टेंस लेवल है, कल के दिन का हाई बना था 22,676, उससे पहले क्या रेजिस्टेंस है? 676 का है निफ्टी का जो टॉप बना, वो रेजिस्टेंस है। उससे पहले का कुछ रेजिस्टेंस 22,536 पे खुल रहे हैं। वही है सर। 22,700 के ऊपर निकलेगा तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव फर्दर साइड पे हम देखने मिल सकती है हमें। ओके राइट सर, कोई डिस्क्लेमर आपका अभी मार्केट पे जो भी स्टॉक्स डिस्कस हुए उन पे? देखिए ड्यूरिंग द शो जो भी डिस्कस हुए थे, जो हमने ऑलरेडी बुल कॉल दी हुई है, मैंने साथ ही साथ में बता दिया था। भारती एयरटेल, सन फार्मा और जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जैसे मैंने बताया, ये सब हमारे रेडार पे था और हमने ऑलरेडी बुल कॉल यहाँ पे दी हुई है। उसके सिवाय कोई भी डिस्क्लेमर नहीं है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यूज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रजत जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मिथिल दोषी जी सेंट्रम ब्रोकिंग से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने शेयर किया मार्केट पे व्यूज अपने। और अब हमारे साथ कुछ गुलदासरा जिसमें मौजूद हैं। कुछ जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार सर। सर ये हाई वोल्टेज ड्रामा जो कल हुआ यूएस में, आपने देखा कनाडा के ऊपर कभी 50% कभी 25% और 6 घंटे में ही सेटलमेंट भी हो गई। करना क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? मुझे तो लग रहा है सर वो पागल हो गए, ऐसा ही बोल सकते हैं सर। अभी इतना जल्दी इतना डायरेक्ट मत बोलो सर, मतलब हमारे यहाँ भी वो आ रहा है, स्पेस एक्स भी आ रहा है, टेस्ला भी आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है हमारे यहाँ। हाँ वो तो आ रहा है सर, बट लेकिन इतनी जल्दी इकोनॉमिक डिसीजन चेंज करना एज अ प्रेसिडेंट लेवल, वो इतने क्विकली, हाँ कभी 50% कभी 25 कभी 0, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ग्लोबल मार्केट्स के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही है ये। उनके वहां कोई वो और काम नहीं करते कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही काम करते हैं क्या? मतलब इतना तो हमारे यहाँ भी नहीं होता है होएगा। हमारे तो मतलब न्यूज हेडलाइंस ही नहीं बना, मतलब अब तो मोदी जी के नाम पे न्यूज हेडलाइन नहीं बन रही, बताओ डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे बन रही हैं। बहुत ज्यादा हो गया है ये, इतना ज्यादा कैसे तूफान मचा रखा है दुनिया भर में। अच्छा हमारे मार्केट्स पे क्या अप्रोच रखे हैं? पर इस स्थिति में देखो मौका मिस हो गया तो फिर मिस ही हो जाएगा। हम ट्रंप जी को देखते रहेंगे, ट्रंप जी बढ़ा देंगे किसी दिन मार्केट लाके। तो अभी क्या करें सर, ये 22,536 के लेवल पे? हाँ डेफिनेटली अभी पॉजिटिव ओपनिंग है सर। मुझे लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है 22,750 के लेवल तक। बट जो वीकली चार्ट्स पे मैं लेवल्स देख रहा हूँ सर, वो 22,750 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से शायद आज शॉर्ट कवरिंग देखेगी इनिशियल घंटों में, पर क्लोजिंग आज का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 22,650 या 700 के आसपास क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव माहौल बिल्टअप होगा, वरना मुझे लग रहा है मार्केट साइडवेज रहेगा फॉर एटलीस्ट अ वीक। डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है सर, वो जो नैस्डैक है ना, वो ऑल टाइम हाई लेवल से 14% नीचे आ गया और S&P 500 ऑल टाइम हाई से 10% नीचे आ गया। करेक्शन टेरिटरी में चले गए दोनों। टेस्ला के शेयर 55% नीचे है। बताओ इससे खराब होने देंगे क्या वो अमेरिका में कुछ? बट अभी तो क्या है कि सर उसके कंट्रोल से बाहर चल